हाय गाइस, वेलकम टू द यूनिक क्लासेस यूट्यूब चैनल। आज हम आपको ईवीएस पढ़ाने जा रहे हैं और ईवीएस का जो हमारा जो टॉपिक है वो है ग्लोब एंड मैप। क्या है ग्लोब एंड मैप? तो हम बात करते हैं, लिखा है अवर अर्थ इज टू बिग इनसाइड टू स्टडी। कह रहे हैं अध्ययन करने के लिए हमारी जो पृथ्वी है उसका अध्ययन किया जाए तो पृथ्वी जो है हमारी बहुत बड़ी है ना, तो उसका अध्ययन करना हमारे लिए बहुत ही मुश्किल होता है। क्या होता है? मुश्किल होता है। इसलिए सो वी शुड टेक द हेल्प ऑफ ग्लोब एंड मैप। इसलिए हम सहायता लेते हैं किसकी? ग्लोब और मैप की, मतलब नक्शे की। इसलिए किसकी सहायता लेते हैं? ग्लोब और मैप की हम सहायता लेते हैं। लिखा है ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ। जो ग्लोब है वो अर्थ का मॉडल होता है ना, अर्थ की जैसा होता है जो ग्लोब होता है हमारा। लिखा है बट देयर आर सम लिमिटेशन इन द यूज ऑफ ग्लोब सच एज। लेकिन इसका प्रयोग करने के लिए कुछ लिमिटेशन है, कुछ लिमिट्स है इसका प्रयोग करने के लिए। जो हम ग्लोब का यूज तो करते हैं लेकिन इसका यूज करने के लिए हमें कुछ लिमिटेशन होती है इसकी यूज करने के लिए। अब कैसे होती है वो देखते हैं। जैसे ग्लोब कैन नॉट बी फोल्डेड, ग्लोब को फोल्ड नहीं किया जा सकता। क्या लिखा है? ग्लोब कैन नॉट बी फोल्डेड, ग्लोब को फोल्ड नहीं किया जा सकता। उसके बाद लिखा है इट इज डिफिकल्ट टू कंपेयर, it is difficult to compare the areas on it। और इसमें दो जैसे एरिया में काफ़ी सारे एरियाज को हमें कंपेयर करना है या हमें उसमें कुछ देखना है तो इसमें आपको बहुत सारी कठिनाई होगी देखने में, है ना, बहुत ही कठिन होता है इसमें ये काम करना। दूसरा है कि वी कैन नॉट शो डिटेल्स ऑन इट, और हम इस पे डिटेल्स को शो नहीं कर सकते हैं। लिखा है ना कि वी कैन नॉट शो डिटेल्स ऑन इट, और हम इस पे डिटेल्स को शो नहीं कर सकते हैं। उसके बाद लिखा है वी नो दैट ए ग्लोब इज ए मॉडल ऑफ द अर्थ। हम जानते हैं कि जो हमारी पृथ्वी है वो ग्लोब इज द मॉडल ऑफ अर्थ। जो हमारा ग्लोब है वो पृथ्वी का एक हमारा मॉडल है। क्या है? मॉडल है। अच्छा, सो वी शुड नो अबाउट द अर्थ टू। तो इसलिए हम पृथ्वी के बारे में थोड़ा कुछ जानेंगे। सबसे पहले पृथ्वी के ग्लोब के बारे में जान लिया, अब हम सबसे पहले थोड़ा बहुत पृथ्वी के बारे में जानेंगे। लिखा है कि वी नो दैट ए ग्लोब इज ए मॉडल, यहाँ पे सॉरी, द सरफेस ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू लैंड एंड वाटर। पृथ्वी की सतह को दो भागों में विभाजित किया जाता है। लिखा है द सरफेस ऑफ द अर्थ इज डिवाइडेड इनटू लैंड एंड वाटर। पृथ्वी की सतह को दो भागों में विभाजित किया जाता है। लिखा है देयर आर 5 ओशियंस। किन किन दो भागों में विभाजित किया जाता है? पहला है लैंड, दूसरा है हमारा वाटर। नंबर 1, नंबर 2। पहला है लैंड और दूसरा है हमारा वाटर। क्या है? पहला है लैंड और दूसरा वाटर, मतलब भूमि और जल। उसके बाद थोड़ी जानकारी और लेते हैं। लिखा है देयर आर 5 ओशियंस एंड 7 कॉन्टिनेंट्स ऑन द अर्थ। कह रहे हमारे जो पृथ्वी है, हमारी पृथ्वी में क्या है? 7 ओशियंस, ओशियंस मतलब महासागर, 7 महासागर है। सॉरी 5 ओशियंस, 5 महासागर है एंड 7 कॉन्टिनेंट्स। और जो हमारे क्या है कि 7 महाद्वीप है। क्या है? कॉन्टिनेंट्स में क्या होती है? महाद्वीप। और 7 हमारे क्या है? महाद्वीप ऑन द अर्थ, हमारी पृथ्वी पर। लाइक जैसे कि अफ्रीका, एशिया, नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, यूरोप, ऑस्ट्रेलिया, है ना, एंड अंटार्कटिका। ये हमारे क्या है? सारे ये सारे हमारे क्या है? कॉन्टिनेंट्स है। क्या है? हमारे कॉन्टिनेंट्स। लिखा है एशिया इज द लार्जेस्ट कॉन्टिनेंट एंड ऑस्ट्रेलिया इज द स्मॉल वन। कह रहे हैं कि जो एशिया है हमारा वो सबसे बड़ा महाद्वीप है और जो ऑस्ट्रेलिया है हमारा वो सबसे छोटा महाद्वीप होता है। ये तो हम जानते हैं। अच्छा, ये तो हो गई हमारी ग्लोब की जानकारी, है ना, ग्लोब की जानकारी हो गई। दूसरा है हमारा मैप। क्या है? मैप। मैप में क्या होता है? नक्शा। ठीक है, मैप्स आर द पिक्चर ऑफ द अर्थ सरफेस। कह रहे जो मैप्स होता है, मैप्स में क्या होता है कि पृथ्वी की सतह की पिक्चर्स होती है, मतलब दृश्य होता है, पृथ्वी की सतह का दृश्य होता है ना, इसका मतलब होता है पृथ्वी की सतह। इसमें मैप से मतलब नक्शे में। लिखा है इट हैज मेनी एडवांटेज लाइक। इसके बहुत सारे लाभ होते हैं। ग्लोब में और मैप में काफ़ी डिफरेंस होता है ना। इसको मैंने आपको बताया कि ये जो जहाँ इसमें लिमिटेशन, इसके यूज़ करने की लिमिटेशन होती है, लेकिन इसको यूज़ करने से हमें काफ़ी सारे बेनिफिट्स हो सकते हैं, एडवांटेज हो सकते हैं, है ना। इट हैज़ मेनी एडवांटेज, इसके बहुत सारे एडवांटेज होते हैं। जैसे कि इट कैन बी फोल्डेड, इसे मोड़ा जा सकता है। इट कैन बी फोल्डेड, इसे फोल्ड किया जा सकता है ना। इट इज इजी टू शो हाउ टू प्लेस आर रिलेटेड टू ईच अदर बाय डिस्टेंस। और इसमें ये हमें दर्शाया जा सकता है, इसमें हम ये दर्शा सकते हैं कि किस प्रकार से एक स्थान दूसरे स्थान से अटैच है ना, कैसे एक स्थान दूसरे स्थान से रिलेटेड है, मतलब संबंधित है, कैसे अटैच है ना। डिस्टेंस एंड साइज मैप रीडिंग इन द प्रोसेस ऑफ अकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन शो ऑन ए मैप डिकोडिंग। कह रहे हैं डायरेक्शन एंड साइज, मतलब यहाँ पे हमने कहते हैं टू ईच अदर बाय डायरेक्शन
डिस्टेंस एंड साइज। हमें यहाँ पे हम मैप में ये बहुत आसानी से ही पता लगा सकते हैं कि किस प्रकार से डिस्टेंस मतलब दूरी का, डायरेक्शन मतलब दिशाओं का, साइज मतलब आकार का, एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र का या एक प्लेस से दूसरे प्लेस का किस प्रकार संबंध है। अब देखते हैं मैप रीडिंग इज द प्रोसेस ऑफ द रिकॉर्डिंग द इंफॉर्मेशन शो ऑन ए मैप। क्या है मैप रीडिंग? मैप रीडिंग जो हम नक्शा पढ़ते हैं, नक्शे को देखते हैं, उसमें डिकोडिंग सिस्टम होता है। क्या होता है? डिकोडिंग सिस्टम होता है जो हमें क्या देता है? इंफॉर्मेशन देता है। इंफॉर्मेशन मतलब नॉलेज, ज्ञान देता है ना, उसके बारे में हमें बताता है। लिखा है सिंबल आर यूज्ड इन ए मैप नोन एज कन्वेंशनल साइन। ये जो सिंबल दिए हैं, ये सिंबल हमें मैप में दिए होते हैं और मैप में हमें बताते हैं कि कौन सा सिंबल किसका होता है। आइए देखते हैं। ये हमारे सिंबल दिए और ये हमारे क्या है, ये जो वो है कि किस हिसाब से कौन सी चीज रिप्रेजेंट करी जाती है। तो मैप में आप कभी भी देखना, जो आपको रेलवे लाइन दी होगी, रेलवे लाइन वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट की जाती है। मैप में रेलवे लाइन इस प्रकार से रिप्रेजेंट की जाती है। और जो हमारा डैम होता है, डैम हमारा इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं ब्रिज में, और ब्रिज हमारा जो होता है वो ब्रिज हमारा इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद हम आते हैं पुलिस स्टेशन में। जो हमारा पुलिस स्टेशन होता है, पुलिस स्टेशन आप देख नहीं सकते, कहीं पुलिस लिखा हो तो पुलिस में इस टाइप से बना होता है, यहाँ रेड और यहाँ ब्लैक कलर से होता है, बीच में पुलिस लिखा होता है। और मैप में भी हमारा ऐसा ही होता है, पुलिस इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद टेम्पल हमारा इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। देखिए रेलवे लाइन और रेलवे स्टेशन दोनों अलग चीज है। रेलवे लाइन इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है और हमारा जो रेलवे स्टेशन है वो इस प्रकार से रिप्रेजेंट किया जाता है। उसके बाद बात करेंगे स्ट्रीम की। स्ट्रीम मतलब होता है धारा। धारा मतलब नदी, नहर, कहाँ पे नदी है कहाँ पे नहर है, उस प्रकार से नदी नहरों के नाम भी होते हैं। लेकिन वहां पे सिंबल ये होता है तो हमें पता लग जाता है कि यह कोई प्रवाह है, धारा है जो बह रही है। तो अब हम डिफरेंस जानेंगे, डिफरेंस बिटवीन ग्लोब एंड मैप की। ग्लोब एंड मैप में डिफरेंस का सबसे बड़ा डिफरेंस तो आप यही देख लीजिए कि ये एक सरफेस होता है। क्या होता है? ये फ्लैट पिक्चर होती है मैप की। क्या होती है? फ्लैट पिक्चर, ठीक है। और ये क्या होता है? ये होता है हमारा रोटेशन। इसको रोटेट किया जा सकता है। ये जगह आप जो ग्लोब देख रहे हैं इसको रोटेट किया जा सकता है। और रोटेट करके भाई जो हमारा मैप होगा एक पूरा सामने हमारा रखा होगा, एक फ्लैट पिक्चर टाइप में रखा होगा। लेकिन जो मैप होगा पता लगा आधा हिस्सा उधर, उसको रोटेट करके हम देखते हैं। कैसे? रोटेट करके, है ना, इस तरीके से देखते हैं हम। तो लिखा है बोथ ग्लोब एंड मैप रिप्रेजेंट द अर्थ। जो ग्लोब और मैप दोनों है ये पृथ्वी को रिप्रेजेंट करते हैं, ठीक है। ए ग्लोब इज थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ एंड इट रोटेट ऑन इट्स एक्सिस बट ए मैप इन ए फ्लैट पिक्चर फॉर्म। कह रहे हैं ये जो ग्लोब है, ये दोनों ग्लोब और पृथ्वी दोनों पृथ्वी को रिप्रेजेंट करते हैं। ए ग्लोब इज थ्री डायमेंशनल मॉडल। ग्लोब जो ग्लोब है हमारा इज थ्री डायमेंशनल मॉडल ऑफ द अर्थ, इट रोटेट ऑन इट्स। जो इस पर घूमता है, ये जो देख रहे हैं आप, ये चीज मैंने जो आपको यहाँ पे बना रखी है, ये ऐसे इस टाइप से यहाँ पे रखा है और इसको आप जब घुमाएंगे तो जो इसमें जानकारी होगी वो आप रोटेट करके यहाँ पे देख सकते हैं, ठीक है। लेकिन मैप क्या होता है? मैप ऐसा नहीं होता। मैप हमारा एक पिक्चर टाइप का होगा। आपने मैप देखे भी होंगे, इस टाइप से मैप होता है। इंडिया का मैप होता है, जैसे वर्ल्ड का मैप होता है ना, दो तरीके के, काफी तरीके के हमारे जो मैप होते हैं तो इस तरीके से होता है। नंबर दूसरा, इट इज नॉट इजी टू कैरी ए ग्लोब एवरीवेयर। कह रहे हैं कि हम ग्लोब को हर जगह नहीं ले जा सकते, बट मैप कैन बी फोल्डेड और रोल्ड एंड टेकन एनीवेयर। कह रहे हैं लेकिन ग्लोब को क्या करते हैं? फोल्ड कर सकते हैं, रोल कर सकते हैं और उसे रोल करके कहीं भी ले जा सकते हैं। अगला दिया है ए ग्लोब कैन शो ओनली लिमिटेड डिटेल। जो ग्लोब है, ग्लोब में सिर्फ लिमिटेड डिटेल शो होती है, लिमिट होती है कितने डिटेल में शो होती है। बट ए मैप कैन शो, लेकिन जो मैप होता है वो क्या शो करता है? शो ईच एंड एवरी डिटेल्स ऑफ एनी पार्ट ऑफ द अर्थ। वह पृथ्वी की बहुत सी चीजों की डिटेल हमें देता है। एनी मतलब सभी, एक तरीके से सभी डिटेल हमें देता है। जैसे कि मिनरल रिसोर्सेज के बारे में डिटेल्स देता है ना, क्लाइमेट जलवायु के बारे में डिटेल्स देता है, कंट्रीज के बारे में डिटेल्स देता है, स्टेट्स के बारे में, टाउन्स के बारे में, विलेज के बारे में और बहुत सी चीजों के बारे में डिटेल्स। जब आप मैप देखते हैं तो उसमें नदियां अलग बनी होती है ना, रेलवे लाइन अलग बनी होती है, कभी भी देखिएगा, है ना, टेम्पल हमारे अलग बने होते हैं इस तरीके से, ये सब अलग होते हैं ना। तो इस तरीके से हमारे मैप का होता है। कहने का मतलब है जो हमारा ग्लोब और जो ये हमारा मैप होता है दोनों का काम एक ही होता है, लेकिन ज़्यादा सुटेबल जो होता है वो हमारा क्या होता है? मैप होता है। तो आई होप आपको चैप्टर समझ में आया होगा। अगर आपको चैप्टर समझ में नहीं आया है तो बार बार इस वीडियो को देखिए, और अगर कुछ भी समझ में नहीं आता तो कमेंट बॉक्स में जरूर बताएं कि हमने जो कॉन्टैक्ट नंबर अपना दे रखा है उसको जरूर बताएं। आपकी सभी समस्याओं का हल किया रहेगा। तब तक ये सुरक्षित रहें। थैंक यू। जय हिंद।